कतर के ऊपर फेक कंट्री ने जब से अटैक किया है दुनिया परेशान बैठी है। दुनिया ये सोच रही है कि कतर की अगली मूव क्या होगी। कतर ने कहा है कि हम रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। तो क्या कतर अकेला रिटेलिएट करेगा? ये सारे जीसीसी के कंट्रीज मिलकर रिटेलिएट करेंगे। कतर की मूव होगी क्या? लेकिन इतनी ही देर में इस फेक कंट्री के वजीर आजम का एक बयान सामने आया जो बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि उस बयान में ये पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था, हिंट दिया था आपको कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये कहते क्या है, जरा ये सुनते हैं। What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. इन साहब की ये बात सुनने के बाद एक सवाल आपके जहन में फौरन आएगा कि आज 9/11 के वाक़े को 24 साल गुजर चुके हैं और आज भी 24 साल के बाद इनको ये लगता है कि ये दुनिया को अपना टेररिज्म का नैरेटिव बेचेंगे और दुनिया खरीदने को तैयार हो जाएगी। लेकिन इस सवाल के अलावा दो बहुत बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कतर के पास इस वक्त कौन कौन सी मूव्स हैं जो कतर ले सकता है, और अगर पाकिस्तान के गिर्द दूसरी तरफ घेरे को तंग किया जाएगा तो पाकिस्तान के खिलाफ इन आलमी ताकतों की क्या क्या साजिशें हो सकती हैं। इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आपने जियोपॉलिटिक्स को जब भी समझना है, आपने एक चीज को हमेशा अपने दिमाग में क्लियर करना है कि आवाम का सेंटिमेंट और होता है, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज और होती हैं। जब आवाम का सेंटिमेंट होता है ना कि मार डालो, जला दो, घेर लो, उल्टा लटका दो, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया के लिए आपको डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज देनी पड़ती हैं। बड़ा ही आइडियल सिनेरियो हो जाए कि जब आवाम की रिस्पॉन्स और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दोनों मिल जाएं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से बयान मरसूस लॉन्च किया गया था, वो अवाम के सेंटिमेंट और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दोनों मिल गए थे। लेकिन इस वक्त कतर के पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं। पहली को मैं कहता हूं, मेरी नज़र में वो एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स है। अब ये सॉफ्ट रिस्पॉन्स में क्या कर सकते हैं? नंबर 1, डिप्लोमेटिक एंड लीगल स्टेटस, लीगल एक्शन ले सकते हैं। कतर ने आज के दिन 11 सितंबर 2025 को ऑलरेडी यूएन की ब्रीफिंग कॉल कर ली है। अब उस यूएन की ब्रीफिंग के अंदर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, तकरीरें होंगी, मुकाबले होंगे, बातें होंगी और वहां पर प्रेजेंट किया जाएगा कतर का केस। तो ये एक सॉफ्ट रिस्पॉन्स है। दूसरा, रीजनल कोएलिशन बनाया जा सकता है, यानी जीसीसी के कंट्रीज, उम्मत मुस्लिमा, ओआईसी के कंट्रीज को इकट्ठा किया जा सकता है और इकट्ठा करने के बाद कंडेमनेशन हो सकती है इस फेक कंट्री की। इसके अलावा यूनिटी अपनी साबित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइसोलेट कर सकते हैं, बायकॉट कर सकते हैं इसराइल का। इसराइल को रीजनली और ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन चाहे वो रीजनल कोएलिशन बनाने की कोशिश हो या लीगल स्टेटस या लीगल एक्शंस हो, डिप्लोमेटिक एक्शंस हो, बोथ ऑफ देम टू मी आर सॉफ्ट रिस्पॉन्सेस। कतर की तरफ से दूसरी रिस्पॉन्स एक हार्ड रिस्पॉन्स की सूरत में आ सकती है। अब ये हार्ड रिस्पॉन्स क्या है?
कतर एक बहुत बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है और कतर के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी हिंट किया है कि इकोनॉमिक पावर यूज की जा सकती है। अब अगर कतर रीरूट करता है अपनी ट्रेड को, यानी अपने एलएनजी की ट्रेड को, या सस्पेंड करता है, तो दुनिया केओस में आ सकती है। आप इस बात का अंदाजा यहां से लगाएं कि जब तक यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू नहीं हुई थी, तब तक कतर यूरोप की 2% पूरी एनर्जी की डिमांड एलएनजी के जरिए पूरी करता था। आज कतर 6% डिमांड पूरी करता है। तो अगर कतर सस्पेंड कर देता है तो यूरोप प्रेशर में आता है, मार्केट्स प्रेशर में आती हैं, और ये प्रेशर शायद यूनाइटेड स्टेट्स को काबिल कबूल नहीं होगा। पूरी दुनिया में एस्केलेशन हो जाएगी एलएनजी की प्राइसेस में। पाकिस्तान भी उससे इफेक्ट होगा क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, हमने एलएनजी के ऑर्डर्स दे रखे हैं, हमें अब डिमांड को पूरा करना है। अब अगर ये होता है तो पूरी दुनिया में एक टर्मोइल क्रिएट किया जा सकता है, बट दैट इज अनदर हार्ड रिस्पॉन्स। और अब तीसरी रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जो आवाम का सेंटिमेंट है कि एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होनी चाहिए, एक मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। पर क्या कतर वो ले सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। एक बात आपको हमेशा से याद रखनी चाहिए कि ये जो जाली मुल्क है, जिसको मैं फेक कंट्री कहता हूं, इसके अजाइम बड़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। अब इस जाली मुल्क ने जो अटैक किया है, इस फेक कंट्री के अटैक के अंदर कतर इनोसेंट है, क्योंकि कतर ने ऑलरेडी हमास को होस्ट किया था यूएस रिक्वेस्ट पे, और ऑलरेडी कतर के ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म भी कर दी है। पर यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि आज आपका और मेरा सेंटिमेंट तो है कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, ना सॉफ्ट रिस्पॉन्स लें ना हार्ड रिस्पॉन्स लें, जो मैंने अभी आपको समझाई है। आप अप्रोप्रिएट मिलिट्री एक्शन करें, बट रियलिस्टिकली जरा सोचें, कतर के पास जितनी वेपनरी है, 2017 के बाद उन्होंने सबको मॉडर्नाइज किया है। F-15 भी है इनके पास, राफेल्स भी उनके पास, लेकिन इस फेक कंट्री वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। ऑलरेडी अल उदैद की बेस के ऊपर 10,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स मौजूद हैं। सो यूएस के एलाई भी हैं, और एट द सेम टाइम अगर ये कोई एक्शन लेते हैं, जिसको वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक है, वो कहता है कि ये हाईली अनलाइकली होगा, कंसिडरिंग द डिस्टेंस, कंसिडरिंग द टेक्नोलॉजी एंड कंसिडरिंग द साइज। अब यहां पर आपने एक बात नहीं भूलनी है। अक्सर लोग यहां कह रहे हैं, सोशल मीडिया पागल हुआ है कि देखना जीसीसी के कंट्रीज खड़े हो जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2017 से लेकर 2021 तक जीसीसी कंट्रीज ने ही कतर का बायकॉट कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि वो ये कहते थे कि कतर टेररिज्म को फाइनेंस करता है, कतर वो मुल्क है जो हमास को भी होस्ट करता है। इन इल्जामात की वजह से ऑलरेडी कतर का बॉयकॉट चल रहा था। जीसीसी कंट्रीज का मतलब है क्या? जीसीसी कंट्रीज का मतलब है 3 चीजें: स्टेबिलिटी, यूएस अलायंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये तब नहीं आती है जब आप किसी एस्केलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये तब नहीं आती है जब कहीं आप मिलिट्री एक्शन लेते हैं। तो आई पर्सनली कंसिडर कि जीसीसी की तरफ से मिलकर एक रिस्पॉन्स और मिलिट्री एक्शन किया जाएगा, दैट्स क्वाइट हाईली अनलाइकली। 2020 के बाद अब्राहम अकॉर्ड्स में तेजी आई, और आपने ये देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, बहरीन ने भी नॉर्मलाइज कर लिए अपने टाइज, और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखेंगे ना, तो शायद आप भी ये कहेंगे कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मिलिट्री एक्शन, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जितना आप और मैं चाहें, ये शायद हाईली अनलाइकली है। तो या तो कोई सॉफ्ट रिस्पॉन्स आएगा या फिर कोई हार्ड रिस्पॉन्स आएगा, बट क्या होता है और कतर क्या करता है, टाइम विल टेल। अब रहा दूसरा सवाल कि पाकिस्तान की तरफ जो घेरा तंग किया जाएगा इस फेक कंट्री की तरफ से, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या साजिशें हो सकती हैं। उन साजिशों से बचना हमारा काम है, लेकिन क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे इसको समझते हैं। लेकिन उसके लिए एक बड़ी मजेदार सी कहानी आपको सुनाता हूं। उस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। पहली किताब वो है जो सन 2007 में आई थी। ये किताब एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क्स की किताब है, और किताब का नाम है पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सीक्रेट ट्रेड इन न्यूक्लियर वेपन्स। और दूसरी किताब सन 2012 में फिरोज खान ने लिखी, और इस किताब का नाम है ईटिंग ग्रास, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी में ये लोग लिखते ये हैं कि सन 1982 में इसराइल ने ये प्लान किया कि एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह किया जाए। और ये प्लान उन्होंने मिलकर बनाया इंडिया के साथ। इंडिया में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने 1984 में
इस प्लान को फाइनली अप्रूव किया और ये फाइनल किया कि जामनगर की एयरबेस को रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। F-16 इसराइल से आएंगे और नाउजुबिल्ला खुदा न खास्ता पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को कहूटा में तबाह किया जाएगा। लेकिन CIA ने यह प्लान शेयर किया और यह सारा राज उगल दिया पाकिस्तान के आगे। और उस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे थे जनरल जियाउल हक, और पाकिस्तान ने उस वक्त ये स्ट्राइक का थ्रेट दिया इंडिया को कि अगर ऐसा कुछ किया तो बदले में इंडिया का ट्रॉम्बे रिएक्टर उड़ा दिया जाएगा, जिससे कैटास्ट्रोफिक फॉल आउट होगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। और ये सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने यह पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1988 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये दोनों मुल्क फैसला करते हैं कि कभी भी हम एक दूसरे के न्यूक्लियर एसिड्स को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान के एटमी असासों की तरफ घेरा तंग किया जा रहा है। इस फेक कंट्री की प्रिएम्प्टिव मूव्स चाहती हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उलझाया जाए। और आप ये देखेंगे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे यहूद की साजिश रहती है कि आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो मेरी नज़र में वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो होने वाली हैं या जो हो सकती हैं, और उनसे बचना आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। पहला एक्शन जो लिया जा सकता है फेक कंट्री की तरफ, वो एक प्रॉक्सी अलायंस क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के साथ। इंडिया को पुश किया जाए एज अ प्रॉक्सी कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी इंसर्जेंसी के अंदर एंगेज करे, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर को देखा। उसी तरीके से कोई और एक्शन, कोई और टेरर अटैक करके, कोई और टेरर अटैक का इल्जाम लगा के पाकिस्तान को एंगेज किया जा सकता है और बदले में कहूटा तक, आपके एटमी असासों तक पहुंचा जा सकता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जितनी जियोपॉलिटिकल मूव्स हैं और खास तौर पर रीजनल पॉलिटिक्स है, इनमें बड़ा एहतियात से चलने की जरूरत है। दूसरा एक्शन जो लिया जा सकता है, दैट कुड बी अ साइबर अटैक और सबोटाज किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टक्सनेट के अंदर और नटान्स के अंदर, ईरान के अंदर एक साइबर अटैक के जरिए उनके एटमी असासों को डिसमेंटल किया गया। दैट कुड बी अनदर मूव दैट दे कुड टेक। बट यहां पर तीसरा और चौथा एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम प्रोबेबली मोर केयरफुल ऑन दैट। तीसरा एक्शन जो आपके खिलाफ किया जा सकता है, दैट कुड बी एन इंटरनल डिसेंट। इंटरनली आपके यहाँ इतना टर्मोइल क्रिएट किया जाए कि आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। सबसे पहले इंटरनल टर्मोइल में आता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता अगर जगह जगह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स निकलना शुरू हो गई तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बलोचिस्तान जो पीसफुली इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर कितनी इंसर्जेंसीज क्रिएट करने की कोशिश ऑलरेडी की जाती हैं, backed by India and backed by the elites of the world and of course backed by the fake country as well। अब ये जितनी साजिशें होती हैं, इसमें एक नई साजिश का इजाफा हो चुका है, एंड दैट इज जेन जी। कि आज जेन जी को जैसे कूल बना दिया गया है नेपाल में, ऐसे ही आपके जेन जी को आप ही के मुल्क के अंदर आप ही के खिलाफ फंड करके इस्तेमाल किया जाए। दैट वुड बी रियली ट्रबलसम। और चौथा एरिया है इकोनॉमिक आइसोलेशन। पाकिस्तान के ऊपर यूएस की सैंक्शंस लगाई जाए, पाकिस्तान के ऊपर यूएन की सैंक्शंस लगाई जाए, और मेरी नज़र में सैंक्शंस की कोई लॉजिक बनती नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान टोटली कंप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने कर्जों की पेमेंट्स भी कर रहा है, पाकिस्तान गुड बुक्स में भी है, तो फिर सैंक्शंस किस बात पे हो सकती हैं? वन पर्टिकुलर एरिया विच इज़ वेरी अलार्मिंग, आपको ये कहा जाए कि आप रोग स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि आप अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बन रहे, और अगर आप अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे तो वी आर वेरी गुड विद यू, लेकिन अगर आप नहीं बनेंगे तो विल डिक्लेयर यू एज अ रोग स्टेट और आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। दैट वुड बी ट्रबलसम। ये वो चीज़ें जो आपकी नज़र में होनी चाहिए कि जितनी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आग लगा देंगे, जला देंगे और कतर का साथ देंगे, ये बातें बहुत अच्छी हैं, बट कतर की मूव्स को स्टडी करने की ज़रूरत है। और जो आपके घेरा तंग किया जा रहा है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आज जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस कौम यहूद का हाथ किसी ने रोकना है, आज इन्हें किसी ने कट टू साइज करना है, और वो काम आज और आने वाले दौर में आपसे लिया जाएगा। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा।